गाइज अगर आपको भी डैंड्रफ और हेयरफॉल की शिकायत काफी ज्यादा है तो मेरे पास इसके लिए घरेलू उपचार है। अगर आप वो करते हैं तो आपकी समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। इसके लिए आपको बीट रूट यानी कि चुकंदर लेना है और उसे पानी में डालना है और उसके बाद उस पानी को बॉईल करना है। उस बॉइल्ड वाटर को आपको अपनी स्कैल्प यानी खोपड़ी पे लगाना है और उसके बाद उस सिर को कम से कम 1 घंटे तक रखना है और उसके बाद अपने बालों को धो लेना है। ऐसा करके आपके बाल बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और इसके अलावा आपका हेयरफॉल और डैंड्रफ का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। गाइस आपको ये बालों का हेल्थ टिप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और ऐसा भी नहीं है कि बड़े काम करोगे तभी बड़ा पैसा कमाओगे। आप छोटे काम करके भी बड़े पैसे कमा सकते हो। कैसे? चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में एक बंदा है जिसका नाम है डॉन वार्ड और वो पेशे से मोची है और वो सिर्फ जूते चमका के हर महीने 18 लाख रुपए कमाता है। ओह माय गॉड। उसकी एक स्पेशलिटी भी है, वो जूते साफ करते करते कॉमेडी करता है, लोगों को हंसाता है। वो ये कहता है कि ऑनलाइन से आप कुछ भी खरीद सकते हो लेकिन जूते की चमक नहीं। ऐसा कह के वो लोगों को रिझाता है और अपनी सीट पर बिठा लेता है और उसके बाद अपने बिजनेस को चलाता है। वो पिछले 18 सालों से ये काम कर रहा है और उसे इस काम में बेहद मजा आता है। गाइस आपको डॉन वार्ड के बारे में सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस जिंदगी में कभी कभार कुछ ऐसी कहावतें हमें सुनने को मिलती हैं जो कि हमें जिंदगी जीने का सलीका सिखा देती हैं। उन्हीं में से एक कहावत अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन 3 लोगों को अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा। पहला वो जिसने मुसीबत के समय आपका साथ दिया, दूसरा वो जिसने मुसीबत के समय आपको छोड़ दिया और तीसरा वो जिसने आपको मुसीबत में डाला। गाइस आपको ये कहावत कैसी लगी और आप इससे कितना रिलेट करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। दुनिया के एक फेमस कॉमेडियन ने एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है। उन्होंने लिखा है कि मुझे बारिश में चलना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें मेरे आंसू कोई पहचान नहीं सकता। आंसू ये खुशी के भी हो सकते हैं और गम के भी, कभी कभार ये बेवजह भी हो सकते हैं, पर सवाल यह है कि आंसू निकलते क्यों हैं। देखिए हमारी आंखों के ऊपर लैक्रिमल ग्लैंड नामक एक जगह होती है जहां पर ये आंसू बनते हैं और इकट्ठा होते हैं, लेकिन जब ये हद से ज्यादा बन जाते हैं तो ये हमारी आंखों से तो निकलते ही हैं, हमारी नाक की नली में भी चले जाते हैं जिससे हमारी नाक बहने लगती है। गाइस क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक बार एक वकील कोर्ट में भारत के 40 स्वतंत्रता सेनानियों को बचाने के लिए केस लड़ रहे थे, जिन स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई हुई थी। अचानक से कोर्ट की कार्रवाई के बीच में एक कर्मचारी आता है और उस वकील को एक खत दे के चला जाता है। उस खत को पढ़ने के बाद वकील उस खत को साइड में रखता है और अपनी बहस को कंटिन्यू करता है और उसके बाद अपनी वकालत के दम पर उन 40 स्वतंत्रता सेनानियों को बेगुनाह साबित करता है और उन्हें वहां से बचाता है। जब कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो जाती है तो जज वकील से पूछता है कि तुम्हें जो चिट्ठी दी गई थी उसमें क्या लिखा हुआ था? तो वकील ने कहा कि उस चिट्ठी के अंदर मेरी पत्नी की निधन का समाचार था। गाइस अपनी पत्नी के निधन का समाचार सुनने के बावजूद भी अपने कर्तव्य को निभाने वाले कोई और नहीं बल्कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस बलिदान को शत शत नमन। टोक्यो ओलंपिक में हमारे साथ साथ हमारे पड़ोसी देशों का क्या हाल रहा, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह चाइना, जिनके खिलाड़ियों ने गजब का परफॉर्म किया। चाइना ने टोक्यो ओलंपिक में 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टोटल 88 मेडल के साथ अमेरिका के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। उसके बाद आता है नंबर इंडिया का। इंडिया ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टोटल 7 मेडल के साथ 48वां स्थान हासिल किया। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनमें से किसी भी देश के किसी भी खिलाड़ी ने ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीता। पाकिस्तान तो पिछले 30 सालों से एक ब्रॉन्ज मेडल जीतने तक को तरस रहा है। गाइस आपको इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अभी तक पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स ही सबसे ज्यादा चलते आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज बढ़ते जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन फिर उनका क्या, जिनको पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है,
जी हाँ गाइस, ऐसे बहुत से गाड़ियों के ओनर और ड्राइवर्स हैं जिन्हें पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। तो उनके लिए फोर्ड ने एक स्पेशल तरह का परफ्यूम निकाला है जिसमें से पेट्रोल की स्मेल आती है, जिसका नाम भी फोर्ड ने फोर्ड मस्टैंग मैक ईयू रखा है। गाइस, ये स्पेशली उन इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स या ड्राइवर्स के लिए बनाया गया है जिन्हें पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है और वो पेट्रोल की स्मेल को मिस करते हैं। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग परफ्यूम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।